हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम नई शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में देखेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आसान हो गया है दोस्तों। अब वे अभ्यर्थी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं जो नेट क्वालिफाई नहीं किए गए हैं। देखिए आज के पेपर कटिंग में इसके बारे में क्या दिया गया है। पूरा डिटेल जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों, ताकि आपको इससे जुड़ी पूरी खबर मिल सके। चलिए देखते हैं कि इस पेपर कटिंग में क्या दिया है। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या बोला गया है। नई शिक्षा नीति के तहत फैकल्टी नियुक्ति, प्रमोशन, वीसी भर्ती के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। देखते हैं इसमें और आगे क्या बोला गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट जरूरी नहीं, अब सीधी भर्ती। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट जरूरी नहीं है, अब सीधी भर्ती के माध्यम से ही असिस्टेंट प्रोफेसर बना जा सकता है, ऐसा बोला गया है इसमें। देखते हैं और इसमें आगे एमई और एमटेक में पीजी डिग्री वाले होंगे पात्र। देखिए जो एमई किए हैं मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और एमटेक किए हैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, वे भी पात्र होंगे बोला गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह हो गई आसान। देखते हैं इसमें आगे क्या बोला है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आसान हो गया राह। देखिए आप जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राह आसान हो गया है। देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें अब नेट की अनिवार्यता खत्म कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यूजीसी ने नए ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। नए ड्राफ्ट के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक में पीजी डिग्री वाले सीधे भर्ती के लिए पात्र होंगे। उन्हें नेट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जो नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है यूजीसी द्वारा, उसके तहत प्रोफेसर बनने के लिए जो इंजीनियरिंग डिग्री वाले हैं मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के, उनको पीजी करने के बाद सीधे भर्ती में पात्र होंगे बोला गया है। उनको नेट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला गया है। देख लेते हैं और आगे क्या बोला है इसमें। नए बदलाव को लेकर हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फैकल्टी की नियुक्ति, प्रमोशन और वीसी की भर्ती के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक अब कम से कम 55% अंकों के साथ एमई और एमटेक में पीजी डिग्री प्राप्त करने वाले को सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अनुमति मिल गई है। देखिए दोस्तों, जो एमई और एमटेक में पीजी किए हैं और 55% के साथ पास हुए हैं, उनको अब नेट की ज़रूरत नहीं है, नेट पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे अब सीधे तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ऐसा जो नया गाइडलाइन यूजीसी ने जारी किया है उसके तहत बोला गया है। और देखें इसमें जो गाइडलाइन के तहत और क्या क्या बोला गया है उसको देख लेते हैं। इसमें प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत देंगे अपनी सेवाएं। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत देंगे अपनी सेवाएं। इसमें क्या बोला गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब जरूरी नहीं है कि शिक्षकों के पास पीएचडी या यूजीसी नेट की योग्यता हो। देखिए जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार अब शिक्षकों के पास ज़रूरी नहीं है कि पीएचडी या यूजीसी नेट की योग्यता हो। प्रैक्टिस प्रोफेसर योजना के तहत इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को भी इसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। देखिए प्रैक्टिस प्रोफेसर जो योजना है उसके तहत इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा बोला गया है। देख लेते हैं इसमें और क्या दिया गया है। जैसे देखते हैं इसमें योगा, ड्रामा, फाइन आर्ट्स, संगीत, शिक्षा, कानून, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, पत्रकारिता और जनसंचार आदि क्षेत्रों में महारत हासिल स्नातक भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, इतना जो विषय दिया गया है इसमें अगर कोई भी महारत हासिल है, स्नातक किए हुए हैं, वो भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जो यूजीसी की नई गाइडलाइन है उसके तहत
देखते हैं इसमें और क्या दिया गया है। कुलपति के संबंध में कुछ दिया गया है दोस्तों। कुलपति के लिए भी बदला नियम, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। देखिए, जो कुलपति के उम्मीदवार हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो वे कुलपति बन सकते हैं नए बदलाव के तहत। देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। अब कुलपति बनने के लिए उम्मीदवार के पास 10 साल का शिक्षण अनुभव होना जरूरी नहीं है। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि कुलपति बनने के लिए 10 साल शिक्षण अनुभव की आवश्यकता होती थी, किंतु अब यूजीसी ने इसे हटा दिया गया है। अब कुलपति बनने के लिए 10 साल का जो अनुबंध था, अनुभव होना है ऐसा कह के उसको हटा दिया गया है। देख लेते हैं और इसमें आगे नए नियमों के तहत अब 70 साल की उम्र तक इंडस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के दिग्गज भी विश्वविद्यालय के कुलपति बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब 70 साल की उम्र के लोग भी कुलपति बन सकते हैं नया गाइडलाइन के तहत। देखते हैं इसमें और आगे क्या दिया है। अपने फील्ड के एक्सपर्ट जो सीनियर लेवल पर काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हों और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हुए भी कुलपति बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और सीनियर लेवल में काम करने का 10 साल का अनुभव रखते हैं, वे भी अब कुलपति बन सकते हैं। जो नया यूजीसी के गाइडलाइन आया है उसके तहत। देखते हैं यूजी पीजी वालों के लिए क्या बोला गया है नए गाइडलाइन के तहत। यूजी पीजी से अलग विषय होने पर बन सकेंगे प्रोफेसर। देखिए, आपका स्नातक और स्नातकोत्तर में अलग अलग विषय है, फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ऐसा नया गाइडलाइन में दिया गया है। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अगर कैंडिडेट के पीएचडी का सब्जेक्ट यूजी और पीजी के सब्जेक्ट से अलग है तो वह पीएचडी के सब्जेक्ट से प्रोफेसर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपका पीएचडी किए हैं जो भी सब्जेक्ट में वो यूजी और पीजी से अलग है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं पीएचडी के सब्जेक्ट से। देखते हैं इसमें और आगे क्या बोला गया है। अगर कैंडिडेट नेट सेट का सब्जेक्ट यूजी या पीजी के सब्जेक्ट से अलग है तो वह नेट सेट के सब्जेक्ट से प्रोफेसर बन सकते हैं। देखिए, यदि आपका नेट और सेट जो भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका सब्जेक्ट भी अलग है आपका यूजी पीजी से, तो भी आप नेट सेट के सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। देखते हैं इसमें और आगे क्या बोला है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के प्रमोशन के लिए पीएचडी डिग्री जरूरी है। देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो हैं उसके प्रमोशन के लिए पीएचडी डिग्री को अनिवार्य कर दी गई है दोस्तों। इतना सब बोला गया है नए जो भी आपका यूजीसी के नए गाइडलाइन जारी हुआ है उसके तहत। तो जो एमई और एमटेक किए हैं दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, क्योंकि उनको नेट क्वालिफाई अब नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपना तैयारी अच्छा करते रहिए दोस्तों, ताकि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से CGADO और छत्तीसगढ़ टीचर से संबंधित MCQ वीडियो की तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके शिक्षक बनने की जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। चलिए, वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।